नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस। दो तरह का सैलरी स्ट्रक्चर होगा, एक तो ट्रेनिंग के समय पर कितना है और ट्रेनिंग के बाद कितना है, प्रमोशन कितने हो रहे हैं, कितने साल लग रहे हैं प्रमोशन होने के लिए, उसके बाद प्रमोशन के समय पर कितने सारे सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, कितना सैलरी मिल रहा है, ये सब बारे में हम देखेंगे। दो पीएसयू मैंने चूज किया है, एक है एनटीपीसी, दूसरा है दामोदर वैली। तो ये जो डेटा है अभी ट्रेनिंग के समय पे है। ट्रेनिंग के समय का डेटा अगर सामने डिस्प्ले हो रहा है तो आप सबको ही पता है कि जैसे एनटीपीसी का सैलरी सबको पता है ट्रेनिंग के समय कितना आता है। तो ट्रेनिंग के समय पर एनटीपीसी 40 के बेसिक देती है, इसका बेसिक होता है 40,000, इसका बेसिक होता है दामोदर वैली का 56,100। तो ट्रेनिंग समय पर पूरा मैं नेट की बात करूँ कि टोटल कितना बचता है एक एम्प्लॉय को एनटीपीसी में, ये है 56,343 रुपये। और वहीं अगर मैं दामोदर वैली की बात करूँ तो उसका अर्निंग आ रहा है, आप देख सकते हो कितना, 84,850, मतलब 84,850 रुपये। तो ट्रेनिंग के समय पे जो पैसे हैं ना सैलरी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप ऐसा कर लो कि इसको 1.5 टाइम कर लो एनटीपीसी को, एनटीपीसी का सैलरी गुना 1.5 तब हुआ दामोदर वैली का नियरली। तो आप देख सकते हो कि कितना सारा डिफरेंस है ट्रेनिंग के समय सैलरी के। फिर मैं बात करता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद क्या होता है दोनों में। तो ये रहा ट्रेनिंग के बाद का डेटा। एनटीपीसी का जो सैलरी आता है पहले था कितना था, पहले आपको 56,000 के आसपास था ट्रेनिंग के समय पे, और ट्रेनिंग के बाद कितना आ जा रहा है, ट्रेनिंग के बाद आ जा रहा है 69,000, इसका आ जा रहा है 69,887 रुपये एनटीपीसी का। और दामोदर वैली का कितना था, पहले था 80,000 के आसपास, 79,000 के आसपास, अभी हो जा रहा है 80,310 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। पहले ट्रेनिंग के समय पे क्या था, इसका 1.5 टाइम था, जो कि अब बहुत 10,000 का लगभग डिफरेंस आ गया। अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 10,000। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्रेनिंग के बाद एनटीपीसी की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। और वहीं दामोदर वैली में मिनिमम आप मान सकते हो कि लगभग 1,000 के आसपास इंक्रीमेंट हो रहा है ट्रेनिंग के समय वाले के कंपेयर में। दो चीज़ें हम लोग देख लिए कि ट्रेनिंग के समय पर कितने पैसे मिल रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर लिए, ट्रेनिंग के बाद कितने मिल रहे हैं इसका भी कंपेरिजन कर लिए। अब देखते हैं कि अलाउंसेस क्या है, जैसे कि काम काज के साथ साथ कुछ पैसे मिलते हैं ना कि अलाउंसेस कितने कितने मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप एक महारत्ना कंपनी की बात कर रहे हो, ये जो एनटीपीसी है ये महारत्ना कंपनी है, और ये जो है ये ग्रुप ए की जॉब है, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये ग्रुप ए, या तो आप बोल सकते हो इसको गैजेटेड ऑफिसर की जॉब है, ऑफिसर की जॉब है। तो सबके दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स है। मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको एक एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करना होगा कि आपको एक चेयर टेबल मिल जाएगा, उस पर आप काम कर रहे हो या कुछ और तरीके से फ्री वर्क कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो। लेकिन इसमें आपको प्रॉपर एक केबिन मिलेगा जिस पे आपका नेम प्लेट लिखा होगा, जैसे मेरा नाम राज है तो मेरे उस नेम प्लेट पर लिखा होगा राजकुमार, उस ऑफिस के बाहर लिखा होगा राजकुमार। इस तरह की चीज़ें मतलब सुविधा हैं, इसका अपना अलग बेनिफिट है, इसका अपना अलग बेनिफिट है। पर आप ऐसा देखो कि एज ए महारत्ना कंपनी एनटीपीसी कितने बोनस देती है, मतलब बोनस उसको नहीं बोलेंगे, अलाउंसेस देती है। ये देती है 95,000 लैपटॉप के लिए 4 साल में, 40,000 मोबाइल फ़ोन के लिए हर 2 साल में, 20,000 ग्लासेस या चश्मे के लिए अगर आप पहनते हो तो और क्लेम कर रहे हो तो, फर्नीचर के लिए 1.5 लाख 3 साल के लिए,
मेंटेनेंस देती है 50,000 रुपये, बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो इतने सारे अलाउंसेस एनटीपीसी देती है अपने एम्प्लॉय को आफ्टर ट्रेनिंग। और वहीं अगर मैं दामोदर वैली की बात करूँ, ये देखो बस बेसिक सा थोड़ा सा अलाउंसेस है। आपको लैपटॉप मिल जाएंगे जिसके लिए 65,000 रुपये मिलेंगे आपको, वो भी 4 साल के लिए। मतलब कि आपको अगला जब प्रमोशन होगा तब नया चीज़ लैपटॉप मिलेगी, बस वही फिक्स नहीं है। प्रमोशन हो रहा है आपका तो जनरली हो जाता है 3-4 साल में, जो भी फिक्स क्राइटेरिया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर में आपको प्रमोशन हो ही जाएगा। तो ऐसा मान लो कि 3 साल 4 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन में, तो 4 साल के लिए आपको यही लैपटॉप यूज़ करना होगा, जिसके लिए आपको 65,000 मिलेंगे। और वहीं उसके कंपेयर कर लो एनटीपीसी का 95,000 मिल रहा है। और भी बहुत सारे बोनस है, अलाउंसेस है। उसके बाद एनटीपीसी का एक और फ़ायदा ये है कि जैसे कि ये पीएसयू है ना, तो कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों को मिक्स करके काम करती है। जैसे कि हर साल का प्रॉफिट देखा जाता है। मान लो कि किस साल, जैसे हम लोग लेते हैं ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वैल्यू देखा जाता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है तो एम्प्लॉय को कुछ बोनस दिया जाता है उसमें से, जितने भी चाहे उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं यहाँ पे, और सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन उनके प्लान के वहाँ पे सबको कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, लगभग 1.5 लैक्स या 1 लैक्स हो गया, इस तरह के आपको बोनस मिलते हैं हर साल। तो ये भी एक फ़ायदा है पीएसयू का। मुझे टीबीसी के बारे में, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, पर एनटीपीसी में मिलता है, आईओसीएल में मिलता है। पर अभी हम एनटीपीसी की बात करें तो बस यहाँ की बात करें। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रमोशन कितना होता है, कैसे होता है, दोनों में कंपटीशन क्या है। तो देखिए दामोदर वैली में जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे आप ज्वाइन करोगे एज अ इंजीनियरिंग ट्रेनिंग या ऐसे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आप ज्वाइन करोगे, तो आप M0 पे ज्वाइन करोगे, जिसका बेसिक पे होगा 56,100 रुपये। आपने पहले देखा स्टडी स्ट्रक्चर में कि कितना बेसिक पे हो रहा है आपको। सॉरी M0 नहीं बोलता, वहाँ पे जीरो का नहीं होता, M1 होता है, माफ कीजिएगा। M1 का आप ज्वाइन करोगे तो आप मान लो 2024 में M1 पे ज्वाइन कर रहे हो, आपको 3 साल लग जाएगा M2 में जाने में। जैसे पहला प्रमोशन जो होती है ना दामोदर वैली में, वो 3 साल बाद होती है। तो M1 से M2 में जाने में आपको 3 साल लग जाएंगे। और दिक्कत ये भी है कि 3 साल तो लग गए आपको, लेकिन आपका जो बेसिक पे है ना वो चेंज नहीं होगा। बेसिक पे आपका एज इट इज रहेगा। जैसे कि बेसिक पे पहले था आपका 56,100, उतना ही रहेगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपको इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, जो 3% फिक्स है ना गवर्नमेंट का, वो मिलता जाएगा। पर आपको प्रमोशन का कोई बेसिक पे में फ़ायदा नहीं होगा। इंक्रीमेंट करके आप जितना फ़ायदा 3% के हिसाब से लगा लो 56,100 का, उतना तो बढ़ता जाएगा। लेकिन वो जो हम लोग देखते हैं ना हाइक, वो हाइक नहीं निकलेगा इसमें। फिर दूसरा प्रमोशन में आपको लग जाता है 4 साल, मतलब कि पूरा मिला के 7 साल लग जाएगा, तब जाके आपका बेसिक पे होगा 67,700 रुपये। ठीक है, जो पहला प्रमोशन में कोई बेसिक पे में चेंज नहीं होता, दूसरा प्रमोशन में चेंज होता है 56,100 से 67,700 होता है। दामोदर वैली में बात कर रहा हूँ। अब हम एनटीपीसी की बात करते हैं। एनटीपीसी में जब हम ज्वाइन करेंगे एज अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तो जब ज्वाइन करते हैं तो हम E0 ज्वाइन करते हैं, जिसका बेसिक पे होता है 40,000 रुपये। तो E0 से E1 जाने में ऐसा मेंशन होता है कि ट्रेनिंग के बाद E1 कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो रेगुलर हिसाब से चला तो ट्रेनिंग के बाद E1 हो जाएगा। तो E0 से E1 जाने में हमें 1 साल लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, मेरा बेसिक पे 40,000 से बढ़ के 50,000 हो जाएगा। और बेसिक पे बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ती है। ठीक है, आप देखते हैं कि E1 से E2 जाने में कितना समय लगता है। E1 से E2 जाने में 3 साल के अप्रोक्सीमेटली समय लगता है, 3 या 4 साल मान लो। वहाँ पे बेसिक हो जाता है 60,000 रुपये। तो ये रहा कुछ क्राइटेरिया। आप देखते हैं कि हायर एजुकेशन का क्या फ़ायदा होता है। हायर एजुकेशन जैसे कुछ लोग मास्टर कर लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होनी चाहिए ना हर जगह पे। तो फ़ायदा ये होता है कि दामोदर वैली में क्या होता है, आपको 25,000 रुपये साल का एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप
किलवी के साथ साथ मास्टर किए हुए हो, कंप्लीट हो गया है 2 साल का, तो आपको दामोदर वैली में 25,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा पर साल। वहीं हम बात करें एनटीपीसी की बात करें, यहाँ क्या होता है कि आपको एक प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता है। अब मैं बेसिक से बात करूँ, अगर मान लीजिए कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बिना कोई मास्टर किए हुए, तो मेरा बेसिक पे होगा 40,000 रुपये। अगर वहीं मैं मास्टर कंप्लीट कर चुका तो वहाँ पे मेरा बेसिक पे क्या होगा 40 के प्लस 3%, एक इंक्रीमेंट जितना ही होता है 3% का। तो आपका मान लो कि 41,200 रुपये बेसिक पे मेरा काउंट होगा शुरुआत से ही। तो वैसे ही बात कर लेते हैं 50,000, जैसे मान लीजिए कि E1 पे आ गए हम लोग, 50,000 रुपये हो गया बेसिक पे। E0 की बात कर रहा था मैं, जब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे लोगों का मान लीजिए 50,000 रुपये हो गया और मैं मास्टर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मेरा क्या होगा 51,500 रुपये बेसिक पे होगा। और सारी चीज़ें इस पे काउंट होगी, जितने सारे अलाउंसेस हैं और जो आगे सारे, तो ये सब फ़ायदा है। आप दोनों का कंपेरिजन करके देख लो कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है और किस में आप जाना चाहते हो। बाकी सारे अपने PSU के सारे अपने प्रोज एंड कॉन्स है, किसी में वर्कलोड कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको किधर जाना है और आप क्या चाहते हो लाइफ में, कि पैसा चाहते हो या कंफर्ट चाहते हो या दोनों का बैलेंस चाहते हो। इस हिसाब से आप देखो और डिसाइड करो। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर सकते हो नए वीडियो के लिए।